जय हिंद। मैं हूं प्रिंस शुक्ला और स्वागत है आपका क्राइम फ्री इंडिया न्यूज में। लगातार छात्रों के लिए झारखंड के जो युवा छात्र हैं, पलामू के युवा छात्र हैं, उनके लिए लगातार संघर्ष जारी है, आगे भी जारी रहेगा। देखिए, बात करें फोर्थ ग्रेड की, इससे पहले भी बात किए थे कि क्या कुछ फोर्थ ग्रेड पे अपडेट आया है और छात्र जानना चाहते हैं, कमेंट्स पे पूछते हैं कि सर आगे की जानकारी बताइए। इसी के लिए खास बातचीत करने के लिए हमारे साथ छात्र नेता जो लगातार छात्रों के लिए आवाज उठाते हैं, आवाज को बुलंद करते हैं, जुड़े हुए हैं हमारे साथ। आज उस पर खास बातचीत करेंगे। ये खुद अपडेट लेकर आए हैं कि फोर्थ ग्रेड पे छात्रों के लिए क्या कुछ प्रारूप है, अपडेट है। सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। बहुत बहुत धन्यवाद प्रेम जी। आप हाँ, बड़े बड़े नेताओं को भी स्वागत करते हैं, त्रिपाठी जी के, नामधारी जी के। आप हम ही से क्यों बार बार पूछते हैं कि आप फोर्थ ग्रेड का प्रारूप बताइए? क्या आप त्रिपाठी जी से काहे नहीं पूछते हैं? देखिए, जो लगातार छात्रों के लिए लड़ता है, जो छात्रों के हित में काम करता है, उन्हीं से पूछेंगे। देखिए नहीं राजनेता, देखिए नेता, राजनेता सभी अपने जगह नहीं पे तो है, लेकिन जब छात्रों के लिए चुनाव के टाइम में आपको पूछना होगा त्रिपाठी जी से, नामधारी जी से, कि आप बेरोजगार के लिए कभी कोई जवाब अरे आप नहीं सवाल करते हैं। आप बेरोजगार के लिए कभी नहीं चिंतन रहते हैं। जब वही चुनाव आएगा तब कभी आप बेटे को उतार दीजिएगा और इनको लगा कि हम सत्ता में बने रहें। पलामू का विकास को लेकर मान के चलिए हम नेता रहे न रहे, हम प्रारूप के बारे में सब कुछ बता रहे हैं, लेकिन आपका भी दायित्व है, हर एक पत्रकार का एक फर्ज है कि त्रिपाठी जी आपको कहीं मिलते हैं, आप उनका बाइट लेते हैं, कहे नहीं पोते कि फोर्थ ग्रेड पे अपडेट में बताइए। क्योंकि ये लोग सिर्फ और सिर्फ पलामू के धरती के नाम से सिर्फ और सिर्फ एक राजनीतिक चेहरा बनना चाहते हैं। चलिए आप अपना प्रश्न रखिए। देखिए, आपका चेहरा, आप बोले नेताओं से क्यों नहीं पूछे। देखिए, समय और जगह होना चाहिए, और आपका एक चेहरा जो बन गया है छात्रों के बीच में, वो छात्र हित में काम करने के लिए बन गया है। इसीलिए लगातार आपसे केवल छात्रों के लिए ही आएंगे। जब आप समाज ग्राउंड जीरो पे उतरेगा, समाज के हित में जाके काम कीजिएगा, तो समाज के हित में प्रश्न पूछा जाएगा आपसे। लेकिन सबसे पहले देखिए, आपको अभी सवाल है कि छात्रों के लिए बात कर रहे हैं, तो फोर्थ ग्रेड को लेकर लगातार आप बात करते हैं। अभी फोर्थ ग्रेड पे क्या कुछ नया प्रारूप आया है, क्या कुछ न्यू अपडेट आया है छात्रों के लिए, आप वो बताएं। देखिए, ठेठ भाषा में हमको समझाना पड़ेगा। हम है बड़े भाई, ये हमारा छोटे भाई। बड़े भाई, ये जो प्रारूप है कोई समझ नहीं पा रहा है कि आखिर है क्या। प्रारूप जो है एक आपका MTS है, मल्टीटास्किंग स्टाफ, जिसको हम लोग बोलते हैं बहुउद्देशीय कर्मचारी। दूसरा है कि आपका जिला चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी ना, जिला चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी। अब मान के चलिए MTS जो है, दोनों सेम कैटेगरी है। ये जो प्रारूप तैयार हो रहा है, हम ठेठ भाषा में बता रहे हैं। हम है बड़े भाई, ये है छोटा भाई। बड़े भाई में हम MTS हो गए और ये हो गया जिला चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी। हमारा जो काम रहेगा, MTS का जो काम रहेगा, वो उसका जो 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 मैं MTS हूँ, वो एग्जाम लेगा JSSC, झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। वो एग्जाम लेगा। कैसे एग्जाम लेगा? जैसे आपका कोई यूनिवर्सिटी का आ गया, कोई सचिवालय का आ गया, कोई कोर्ट का आ गया। इस प्रकार का जो फोर्थ ग्रेड का जो नियमावली होगा, ये JSSC लेगा। अब आप पूछिएगा कि भैया आप जब JSSC लेगा तो फिर आप जो चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी होगा उसको कौन लेगा? हम उस पर भी आ रहे हैं, सारे डिटेल्स के साथ आ रहे हैं। अब बता रहे हैं कैसे। जैसे मैं MTS हूँ, अब हमारे जिला में, पलामू जिला में भगवान नीलाम्बर पीताम्बर यूनिवर्सिटी है। उस यूनिवर्सिटी में जो कर्मचारी के जो वैकेंसी आएगी, वो परीक्षा कौन लेगी? JSSC लेगी। अब भैया हमारे जिला में, पलामू जिला की यूनिवर्सिटी में अगर वो विज्ञापन आएगी तो हमें क्या लाभ मिलेगा और औरों को क्या लाभ मिलेगा? ये जो नियमावली है 60 और 40 है। चूंकि हमारा जो झारखंड सरकार का जो नियमावली है 60%, मतलब यहाँ के जो 1985, मैं बार बार जिक्र कर रहा हूँ कि 1985 का जिक्र रघुवरदास जी के कार्यकाल में एक चिन्हित किया गया था। ST SC OBC जनरल सभी लोग को मिलाकर, ST SC OBC ना, OBC में 1 और 2, ये कैटेगरी मिलाकर 60% जो हम लोगों को छूट मिलता है। जैसे उसको 60% छूट मिलेगा जो जिस जिला का है, उस जिला में 5% ग्रेस मिलेगा। जिसे मैं पलामू का हूँ, ये पलामू का बेटा है, हम पलामू का बेटा है, आप पलामू का बेटा है। अगर आप यूनिवर्सिटी में फॉर्म अप्लाई करिएगा
तो आपको 5% छूट मिलेगा। अब कैसे मिलेगा? 100 अंक का है। ये एमटीएस देखिए जेएसएससी की तरफ से, ये निमावली झारखंड सरकार की तरफ से बनाया गया है। तो ये 5% मतलब 100 क्वेश्चन में 5% मेरा फिक्स है। मतलब अगला जब मेरा मान लीजिए 94 है ना, 95 अगला का 94 है, तो हमको 5% दे के प्रमोट कर दिया जाएगा। मान के चलिए हमको मेरिट में ये जब जेएसएससी लेगा तब ये हमको 5% का छूट मिलेगा। अब उसमें बताइए, अगर आपको कोई डाउट है तो आप प्रश्न करिए। हम चूंकि ये जरूरी है, लेकिन थोड़ा सा हम अपनी बातें थोड़ा पूरा कर ले, अगर 1 मिनट समय दे। ये रहेगा पलामू चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी। अब पलामू में जो परीक्षा होगा उसमें जैसे 585 सीटों की संख्या है, जिसमें 60% माने 350 लोगों को फिक्स है कि कोई मैया का लाल नहीं है कि 60% इस व्यक्ति को कोई हटा सकता है। अब 40% लोग रहेंगे। अब फॉर्म रीओपन होगा कि नहीं होगा ये तो तय करना है माननीय उपायुक्त महोदया को। इसमें ना हम कर सकते हैं ना आप कर सकते नहीं तो हैं। इसमें आप कितना चांस रीओपन में मानते हैं, कितना चांस रहेगा कि हो जाएगा? सर 1 मिनट अपनी बातें पूरा कर ले। ठीक है। अगर मान लीजिए ये जो चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी का जो नियमावली बनेगा, अब जैसे 5% तो आप तो बोल दिए कि जिस जिला का रहेगा उसको मिलेगा, ठीक ना। अब ये पलामू का है, पलामू का बंदा है, पलामू को बंदा को 2.5% ग्रेस मिला जाएगा। जेएसएससी में 100 अंक का रहेगा, यहाँ 50 अंक का रहेगा। ये डिफाइन करना चाहिए। बच्चे कंफ्यूजन में है कि आखिर हम क्या करें, कैसे करें, उसको हम कैसे समझे कि क्या है नियमावली, क्या हमको जैसे कि वो मिलेगा। इन द सेंस मिलने का मतलब है कि हमको क्या फायदा मिलेगा। अब आप अपने घर परिवार में, आप अपने राज्य में आप मांग करते हैं ना कि हमारा अधिकार का हनन हो रहा है, हमको ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट दिया जाए, तो ये प्रॉफिट दिया जाएगा। ये मेरा ही जिला के लिए नहीं कह रहे, ये पलामू नहीं पूरे झारखंड जिला, ये नियमावली बनेगा पूरे झारखंड प्रदेश के लिए बनेगा। तो मान लीजिए अब हम विनोबा भावे यूनिवर्सिटी की बात कर रहे हैं, वो तो हजारीबाग में है। तो विनोबा भावे का जो मिलेगा तो वहाँ को 5% अरे 2.5% ग्रेस मिलेगा ना। और साथ ही साथ नहीं 5% ग्रेस मिलेगा, क्योंकि वो जिला का है, क्योंकि ऑल टू ऑल झारखंड के लोग भरेंगे। तो ये कंफ्यूजन है। मैं बार बार कह रहा हूँ कि ये जो बंदा रहेगा, जो पलामू चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी का रहेगा, उसको 2.5 नंबर का ग्रेस मिलेगा 50 नंबर में। किनको? जो सामान्य वर्ग के हैं उनको भी, जो जनरल कैटेगरी में अप्लाई किए उनको भी अप्लाई करने के समय मिलेगा। तो झारखंड प्रदेश के लिए नियमावली का विवरण यही है कि बहुउद्देशीय योजना के तहत, बहुउद्देशीय कर्मचारी के तहत जो परीक्षाएं होगी, एमटीएस जिसको हम लोग बोलते हैं, वो जेएसएससी लेगा। पूरे झारखंड प्रदेश में 4th ग्रेड की जो विज्ञापन है बहुत तेजी से आने वाली है, और आपको भी लड़ना होगा, आपको भी लगना होगा। नीलांबर पीताम्बर यूनिवर्सिटी में 5,000 पद खाली है, नहीं सॉरी 3,000 पद खाली है। वहां कर्मचारी नहीं है, वहां कार्य नहीं होते हैं। आपको भी माननीय वीसी महोदय से मिलकर ये प्रश्न रखना होगा, आपको भी धरातल पर उतरना होगा। चूंकि क्राइम फ्री इंडिया अब झारखंड के पलामू के युवाओं का शान बन चुकी है, चूंकि आपको लड़ना होगा धरातल पर जाके। प्रेम जी, आपको वहां डटना होगा, चाहे तंबू गाड़ के डटना पड़े, चाहे भूखे प्यासे डटना पड़े। ये तो 585 टेलर है, फिल्म तो 3,000 दिखेगा, लेकिन वो जीएसएससी लेगा, कम से कम लेगा तो पलामू के छात्र को रोजगार मिलेगा। तो कौन रोजगार के लिए बेरोजगार के लिए मरता है? कौन लड़ता है? हम लड़ते हैं। क्राइम फ्री इंडिया लड़ेगा, और लड़ना पड़ेगा आपको भी। चलिए आप अपना प्रश्न रखिए। अब मेरा प्रश्न ये है, आपने जिस प्रकार से अभी डीसी मैडम की बात किए थे, उपायुक्त महोदय की बात किए थे, तो उपायुक्त महोदय के पास हालांकि जानकारी उनसे लेकर छात्रों के लिए आप कब दीजिएगा, कब जाइएगा उनसे, कि क्या कुछ तैयारी है उनको 4th ग्रेड को लेकर, कब ये अपडेट देंगी? देखिए यहाँ की डीसी महोदया मत बोलिए, साफ कहिए आपका दीदी, हमारी दीदी है वो, हमारे आदरणीय दीदी है। और बोले ना कि जिस दिन वो 585 लोगों को नियुक्ति पत्र बांटेगी, ये कलाई में खुद हम दीदी से अपना राखी बंधवाएंगे। आपने प्रश्न किया उपायुक्त से मिलने की बात, उपायुक्त महोदय का कोई रोल नहीं है। ये मैं पता किया था कि 15 से 20 नवंबर के बीच समीक्षा होगा, और 20 से 25 नवंबर के बीच ये नियमावली हैंड ओवर कर देगा झारखंड सरकार पलामू उपायुक्त को। पलामू उपायुक्त को ये हैंड ओवर कर देगा। अब हैंड ओवर क्या करेगा?
यही तो बोले कि ये बंदा चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी रहेगा। चतुर्वर्गीय कर्मचारी में 60% यहाँ के लोगों को मौका मिलेगा, 40% ऑल ये ओवर कब झारखंड। तक होगा, कब तक आपको क्या लगता है कि कितनी जल्द होना सर चाहिए? मैं कब आपको तक बता दूं कि इसको लेकर हम आपको चूंकि आपको पता है कि हमने अपना भी एक शहीद भाई खोया है, तो उसका भी अभी हम गम मिटा नहीं पा रहे हैं, अपने अंदर दुख दर्द मिटा नहीं पा रहे हैं। लेकिन भगवान से हम प्रार्थना करते हैं कि हमारे भैया के आत्मा को शांति मिले। साथियों थोड़ा इंतजार करिए, क्राइम फ्री इंडिया जिंदा है, सत्यनारायण शुक्ला जिंदा है, आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। ये टेलर है, अभी तो लंबे लंबे लिस्ट बनेंगे। तो ये 15 से 20 तारीख, चूंकि देखिए हम इसलिए बता रहे हैं कि 15 से 20 नवंबर, 15 नवंबर तक सरकार अपना स्थापना दिवस मनाएगी, सरकार के पूरा प्रशासन से तंत्र पूरा व्यस्त रहेंगे, तब उस स्थिति में नहीं हो पाएगा। हम झूठ क्यों बोले? सरकार के लोगों से जब मेरी बातचीत होती तो उन्होंने बोला कि आपको इंतजार करना होगा 15 नवंबर, तो कि हमारी अस्त व्यस्त चलेगी। सरकार अभी देखिए बहुत सारे नियुक्ति पद बांट रही है, अपना देखिए जो सरकार अपना कार्य कर रही है उस कार्य की गति में आप अवरोधक नहीं बन सकते हैं। सरकार कभी करेगी जब वो फ्री रहेगी, तब 15 से 20 नवंबर के बाद माननीय मुख्य सचिव अविनाश सर इसमें मीटिंग करेंगे, इसमें एक समीक्षा होगी और उसी के बीच में ये निर्णय लेके माननीय मुख्यमंत्री को सौंप दिया जाएगा और महामहिम राज्यपाल का साइन कर दिया जाएगा। हम उम्मीद करते हैं कि आपके चैनल के माध्यम से जो भी डाउट्स है वो डाउट्स मैंने क्लियर कर दिया, और हम उम्मीद करते हैं कि साथियों जग जाओ, पलामू के बेरोजगारों का मसीहा क्राइम फ्री इंडिया सत्यनारायण शुक्ला लड़ेगा और उनको न्याय दिलाएगा, ये हम आपको वचनबद्ध है। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। देखिए लगातार हालांकि जो आवाज़ उठाते हैं, आज उन्होंने बताया कि क्या कुछ 4th ग्रेड पे अपडेट रहेगा और आने वाले समय में लगातार अपडेट छात्रों के लिए क्राइम फ्री इंडिया न्यूज़ पे मिलता रहेगा। तमाम ऐसे कई खबर को देखने के लिए देखते रहिए क्राइम फ्री इंडिया न्यूज़। जय हिंद, जय भारत।